क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स में सीक्वेंसेस एंड सीरीज का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का क्वेश्चन करेंगे। फाइंड थ्री नंबर्स इन एपी whose sum is 21 and product is 315। तो तीन नंबर्स लेने आपको। हम तीन नंबर ले लेते हैं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। डी उनका कॉमन डिफरेंस होता है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में डी का डिफरेंस है, थर्ड और सेकंड टर्म में डी का डिफरेंस है। ऐसा हमने ऐसी तरीके से क्यों लिया अभी आपको समझ में आएगा। सम इज 21। अब इसका सम यानी टोटल करो, ए प्लस डी इज 21, तो डी और माइनस डी कट जाएगा, इसीलिए हमने इस तरीके से ये नंबर लिए थे। तो 3a इज इक्वल टू 21, सो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 7। अब लिखा है कि प्रोडक्ट इज 315। प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो a माइनस डी, ए प्लस डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आएगा। तो a माइनस डी, ए प्लस डी यानी कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज 315। a की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पे है 7 315, तो 49 माइनस डी स्क्वायर और 7 को इधर ले जाओ, 315 अपॉन 7, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 45। 45 को लेफ्ट पे ले जाओ, तो डी स्क्वायर विल बी 4। अगर डी स्क्वायर 4 है तो डी क्या होगा, प्लस माइनस 2। अब चाहे पहले 2 कर लो पुट, तो 7 में अगर 2 पुट करेंगे तो 7 माइनस 2 5, 7 प्लस 2 यानी कि 9। इस तरीके से भी ये नंबर आएंगे। अगर डी को हम 7 माइनस 2 लेते हैं तो भी a माइनस डी यानी कि 7 माइनस माइनस 2 मतलब 9, और दूसरा नंबर है 7, और a प्लस डी यानी कि 7 प्लस माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 5। तो इस तरीके से भी ये नंबर आएंगे। सेकेंड है the sum of three consecutive numbers in an AP is 24 and the sum of their squares is 194. Find the numbers। तो इसी तरीके से ले लेते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। तो सम है इसका 24। 24 डी और माइनस डी कट गया, 3a 24, इसका मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 8। a की वैल्यू आ गई 8। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 194। उनका स्क्वायर का टोटल यानी कि a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर इज 194। तो a माइनस डी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू 194। अब यहाँ पे हम 8 की वैल्यू पुट कर लेते a की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad प्लस 2ad कैंसिल हो गया, और इसके बाद फिर से a का स्क्वायर फिर से प्लस a का स्क्वायर यानी 64 प्लस 64 प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 194। तो यहाँ पे हमारे पास 2d स्क्वायर आ गया, a का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2ad प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 2ad, माइनस 2ad और 2ad कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर 64 होता है, a स्क्वायर 64 होता है, a स्क्वायर 64 होता है। तो तीनों को ऐड करते हैं, 64 प्लस 64 प्लस 64, ये हो गया आपका 192। 192 आ गया, इधर ले जाओ, 194 में से 192 को माइनस कर दो, 2 आ गया, तो 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल, तो d स्क्वायर विल बी 1। इसका मतलब d क्या हो गया, प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 या फिर माइनस 1। तो आप चाहे प्लस 1 पुट करो, a की वैल्यू है 8, तो a माइनस डी यानी कि 8 माइनस 1 7 और 8, और a प्लस डी यानी 8 प्लस 1 9। अगर आप d को माइनस 1 भी मानते हो तो 8 माइनस माइनस 1 यानी कि 9, 8 प्लस 1 हो जाएगा, फिर a प्लस डी यानी कि 8 प्लस माइनस 1 मतलब 7। तो भी इस तरीके से भी यही आंसर आएगा। थर्ड है the sum of three numbers in an AP is 30।
तीन नंबर्स हैं उनका टोटल है 30। तो a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 30। डी और माइनस डी कैंसिल, तो 3a आ जाएगा 30 और a आ जाएगा आपके पास 10। a की वैल्यू आ गई 10। रेशियो ऑफ फर्स्ट टू थर्ड इज 3:7। फर्स्ट टू थर्ड यानी कि a माइनस डी अपॉन a प्लस डी इज इक्वल टू 3/7। इन दोनों को आपस में ऐसे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7a माइनस 7d इज इक्वल टू 3a प्लस 3d। अब a की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो 7 इंटू 10 70 माइनस 7d और 3 इंटू 10 30 प्लस 3d। तो ये माइनस 70 इधर ले जाओ 10d हो गया और ये 30 इधर ले जाओ 100 हो गया। तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 है ना। अभी एक मिनट, 70 माइनस 30 40 हो जाएगा, सॉरी 30 इधर आएगा तो माइनस होएगा, तो 40 इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 70 इधर आके प्लस 10d हो गया, तो कैंसिल d और 0 0 कैंसिल, d विल बी 4। तो d की वैल्यू आ गई 4। तो वैल्यूज आ जाएंगी, पहली है a माइनस डी यानी कि 6, फिर है a यानी कि 10 और तीसरी है a प्लस डी यानी कि 40।